देखिए, स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। और जो स्ट्रक्चर डायग्राम की फिलॉसफी बेसिकली ये होती है कि एक लार्ज कम्प्लेक्स सिस्टम है और उसके छोटे छोटे सब सिस्टम्स बनाने हैं। अब जो आपने सब सिस्टम्स डिजाइन करने होते हैं ना, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है ना कि अ फूड ऑर्डरिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज देन ब्रोकन डाउन इनटू सब सिस्टम्स। ओके, याद रखिए। तो ये आपका वो कम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट। अब आपने इसको सब सिस्टम्स में ब्रेक करना है और आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है उसने क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है रिलेटेड टू सब सिस्टम्स, राइट। तो उसने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है ना, बस हमने उसी हिसाब से सब सिस्टम्स बनाने हैं और हमने ये इंश्योर करना है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो हमारी स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर लाजमी इंक्लूडेड हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने क्या कहा हुआ है कि ये जो हमारा लार्ज कम्प्लेक्स फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है, ये यूजर को अलाउ करता है कि यूजर डिटेल्स एंटर करे। और किस किस चीज की डिटेल्स एंटर करे, कौन सा उसने फूड ऑर्डर करना है, राइट, फूड दे वांट टू ऑर्डर, एंड ऑल्सो एंटर डिटेल्स टू मेक द पेमेंट टू पे फॉर द ऑर्डर। यही लिखा हुआ है ना। तो ये चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे यूजर डिटेल्स लिख देंगे, राइट, या इसको यूं लिख देंगे इनपुट यूजर डिटेल्स, राइट। और आगे फिर हम ये जो हमने यूजर की जो डिटेल्स एंटर करवाई हैं उसको फर्दर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं, ऑर्डर रिलेटेड है और पेमेंट रिलेटेड है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि यूजर यहाँ पे चूज करेगा अ, या यहाँ पे हम करते हैं सिर्फ ये लिख देते हैं, ऑर्डर डिटेल्स लिख देते हैं। एक तो यूजर अपने ऑर्डर की डिटेल्स इनपुट करेगा, राइट। और दूसरी चीज यूजर क्या करेगा, पेमेंट डिटेल्स एंटर करेगा, राइट। आई एम सॉरी, ये राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है बट होपफुली आपको समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर ली, इसको हमने अपना एक सब सिस्टम बनाया एंटर डिटेल्स करने को। और उसके बाद हमने देखा कि इस सब सिस्टम को आगे उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, तो हमने दो सब सिस्टम्स बना दिए। एक फूड ऑर्डर से डिटेल्स और दूसरा सब सिस्टम कौन सा है, पेमेंट डिटेल्स, राइट। तो हमने ये पहली वाली ब्रांच कवर कर ली है। क्या इस सेकंड ब्रांच में उसने क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले फूड अवेलेबल। ओके, तो हमारा एक सब सिस्टम किस चीज का है, हम इसको लिख सकते हैं डिस्प्ले फूड आइटम्स या फूड अवेलेबल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, क्या इसने इस बात को फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है, किया हुआ है। हाउ इज इट गोइंग टू बी डिस्प्लेड एज पिक्चर्स और लिस्ट। तो बस यहाँ पे आप इसको फर्दर यहाँ पे खाली पिक्चर्स भी लिख दें तो ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर भी लिख दें तो ठीक है, खाली लिस्ट भी लिख दें तो ठीक है। तो ये आपका सब सिस्टम बन गया। ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर डायग्राम है। हमने इस डायग्राम के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वो इस्तेमाल की है और सब सिस्टम्स, और फिर उन सब सिस्टम्स को फर्दर ब्रेक करके उनके भी सब सिस्टम्स बना दिए। ऐसे किया ना। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स कवर किए हैं जो यहाँ पे गिवन है, राइट। बोथ पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। ओके, इट लुक्स क्वाइट मेसी बट होपफुली आपको समझ आ गई है।